नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। आइए में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर डॉक्टर पारस जैन के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग। टाउन स्थित सुपरमार्केट में अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाए जाने की मांग को लेकर दुकानदारों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर सुधार करने के दिए गए निर्देश। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाएं बढ़ाए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट में हुआ बैठक का आयोजन। टाउन स्थित वीएम कन्या महाविद्यालय में 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम ने किया कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाए जाने की मांग की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने जिला कलेक्टर पर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर हनुमानगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन को सुरक्षा मुहैया करवाए जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़ में फिरौती के लिए धमकाने एवं रंगदारी वसूलने की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। अभी 2 दिन पहले हनुमानगढ़ के सबसे सम्मानित वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन को जान से मारने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए भी फिरौती का नेटवर्क चला रहा है, जो की बड़े अफसरों की मिली भगत के बिना संभव नहीं है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस तरह के माहौल में किसी भी चिकित्सक का कार्य करना संभव नहीं है। पूरा चिकित्सक समुदाय इस बात से उद्वेलित है और अनहोनी की स्थिति में आंदोलनरत हो सकता है। ज्ञापन में इस मुद्दे को गंभीरता से लेने एवं डॉक्टर पारस जैन के परिवार को जान माल की सुरक्षा प्रदान करने एवं अपराधियों के खिलाफ त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर भवानी सिंह आर्यन, डॉक्टर प्रताप सिंह शेखावत, डॉक्टर एमपी शर्मा, डॉक्टर बीके चावला, डॉक्टर नरेश अकलेचा सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ में हमारे सबसे वरिष्ठ और सम्मानित चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन जी को जान से मारने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। हनुमानगढ़ राजस्थान में स्पेशली हनुमानगढ़ में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों एक व्यापारी के यहाँ फायरिंग हुई थी। अभी जैन साहब को, डॉक्टर पारस जैन जी को और 2 पार्षदों को जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे जो कानून व्यवस्था है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अपराधियों में बिल्कुल भी डर नहीं रहा है और राजस्थान में हाल जैसे पुराना बिहार और पुराना यूपी था वैसा हाल हो गया है। रंगदारी, अपहरण, फिरौती, ये सब की चीज़ों से किसी आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। इसलिए आईएमए के चिकित्सक आज डॉक्टर पारस जैन जी के समर्थन में एसपी साहब से और कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे। एसपी साहब से मिले हैं, कलेक्टर साहब तो अभी बिजी थे वीसी में, और ये डिमांड की है कि पारस जैन साहब को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वो भयमुक्त वातावरण में कार्य कर सकें, लोगों का इलाज कर सकें और साथ ही इसमें जो भी दोषी हैं उनको त्वरित कार्रवाई करके पकड़ा जाए और उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी के लिए ज्ञापन कलेक्टर महोदय के मैडम के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को भी भिजवाया गया है कि कृपया वो राजस्थान में जिस तरह की ये अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निर्देश जारी करें। आज आईएमए के हम सब लोग एसपी साहब से मिले हैं। हालांकि पुलिस काफ़ी कोऑपरेट कर रही है इसमें, लेकिन हमारी ये है कि इस तरह की धमकियाँ मिलेगी तो काम करना बड़ा मुश्किल होगा इस तरह के भय के वातावरण में। और एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है और पूरी सिक्योरिटी अवेलेबल करवाने के बाद और किस तरह से उनको ट्रेस किया, ये सारी बातें हमारी अच्छे से हुई है। उनका कोऑपरेटिव व्यवहार जो बिहेवियर रहा और पूरी उन्होंने उनको ट्रेस करने की ओर से पूरा आश्वासन दिया। टाउन स्थित सुपरमार्केट के दुकानदारों ने अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन देकर मार्केट में अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनों को तरतीब से लगाए जाने की मांग की है। टाउन में सतीपुरा मार्ग पर स्थित सुपरमार्केट के दुकानदारों ने आज अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन देकर मार्केट में व्यवस्था बनाए जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मार्केट में जहां तहां लोगों ने कबाड़ रख रखा है और सैकड़ों की संख्या में दुकानों के आगे वाहन खड़े रहते हैं। ज्ञापन के अनुसार बहुत से लोग जिनकी यहाँ दुकानें नहीं है उन लोगों ने भी यहाँ आकर वाहन खड़े करना शुरू कर दिया। इससे मार्केट में अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है और कभी भी कोई भी हादसा घटित हो सकता है। ज्ञापन के अनुसार बहुत से लोगों ने यहाँ दुकानें बनाने के लिए खाली जगह ली हुई है और अब वे वहाँ दुकानें बनाना चाहते हैं, मगर मार्केट की बदहाल हालत को देखकर दुकानें बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। ज्ञापन के अनुसार मार्केट पूरी तरह से बारूद का ढेर बना हुआ है जिससे किसी भी वक्त हादसा घटित हो सकता है। ज्ञापन में किसी सक्षम अधिकारी की मार्केट में ड्यूटी लगवाकर व्यवस्था बनवाई जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में मार्केट के सुभाष सिंह सहित अन्य दुकानदार उपस्थित रहे।
मार्केट से आया हुए हूँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। इससे पहले भी हमने ज्ञापन अक्टूबर में दिया था, तो कलेक्टर साहब ने चिंदा साहब को अपॉइंट किया था जो ट्रैफिक इंचार्ज है। उससे व्यवस्था एक बार उन्होंने बना दी थी, व्यवस्था बहुत सुंदर बन गई थी। उसके बावजूद 15-20 दिन के बाद फिर व्यवस्था खराब हो गई। फिर हम चिंदा साहब को दोबारा रिपीट किए, दोबारा उनको ध्यान मिलाया कि जी व्यवस्था फिर खराब हो रही है। वो कहते हैं हमारे हाथ खड़े हैं, हमारे बस की बात नहीं है, आप कलेक्टर साहब से मिलो। तो वही कलेक्टर साहब से दोबारा मिलने के लिए आए हुए हैं कि साहब इसकी व्यवस्था बनाइए, आने जाने के रास्ता बिल्कुल बंद हो रहा है। और साथ में क्या है कि जो जिनकी दुकानें हैं वो दुकानदार भी हम लोगों के साथ आए हुए हैं। अब आप ये बताएंगे कि जी इन्होंने दुकान का निर्माण करना है और वहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो बताइए हम कहाँ सामान वगैरह रखें, कैसे दुकान बनाएं। इसलिए हमारी दुकानों के आगे से गाड़ियाँ तुरंत प्रभाव से हटाई जाएं और साथ में जितने भी कबाड़ वगैरह हैं उनको व्यवस्थित किया जाए। समस्या यही हो रही है कि आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो रहा है और कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है, जैसे आग लग सकती है, कभी भी ये चीज़ें, डीजल बाहर पड़े रहते हैं, फटे हुए टायर बाहर हैं, कबाड़ है। हर एक आदमी अपने अपनी जगह में रखे ना, दूसरों की जगह में कबाड़ रखने का क्या फायदा। इसलिए हम कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे इसकी व्यवस्था बनवा के दें, थोड़े हादसा से बच सकें। वो हमारा जो सुपर मार्केट है उसमें हमारी 2 दुकानें हैं, तो हम निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन निर्माण वहाँ हो नहीं सकता। 100 फुट रोड है, कोई अतिक्रमण से है, लोगों के ट्रक खड़े रहते हैं 100, 50, कबाड़ पड़ा है, टायर पड़े हैं। तो उनको जैसे सुभाष जी ने बताया, उनको उससे कई बार रिक्वेस्ट की है, उसके लिए विज्ञापन देने आए हैं। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिला मुख्यालय स्थित दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर उनको सुधारने के निर्देश दिए गए। जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम प्रतिभा देवटिया ने की। बैठक में जिले की विभिन्न सड़कों पर चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट और वहां दुर्घटनाएं रोकने को लेकर कई निर्णय लिए गए। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर ने कहा कि गंगानगर से हनुमानगढ़ रूट पर लोक परिवहन की बसें निर्माण कार्य की वजह से शहर से निकलती हैं और समय सीमा के चलते तेज गति से निकलती हैं। उनकी टाइमिंग को आरटीओ को बढ़ाने के निर्देश दिए गए ताकि संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बैठक में कोहला वन क्षेत्र के बाहर लगी जाली की मेंटेनेंस को लेकर रिडकोर को निर्देश दिए गए। सड़कों पर डिवाइडर के बीच में लगे कट एवं स्पीड ब्रेकर को लेकर संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। एडीएम देवटिया ने शहरी क्षेत्रों में अनाधिकृत पार्किंग एवं सड़कों पर खड़े अनाधिकृत वाहनों के अधिक से अधिक चालान काटने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने ओवर स्पीड में चलने वाली गाड़ियों के चालान बनाने के निर्देश दिए। साथ ही श्रीगंगानगर रोड पर झाड़ियां इत्यादियों को हटाने के भी निर्देश जारी किए गए। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के एससी विष्णु गुप्ता, एक्सीएन अनिल अग्रवाल, डीटीओ संजीव चौधरी, सांवरमल स्वामी, सुभाष बंसल, राजपाल बागोरिया, पुष्पेंद्र सिंह, अनिल चिंदा, परवीन शर्मा, गुरतेज सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज ये सड़क सुरक्षा समिति जो हनुमानगढ़ जिले की है उसकी मासिक बैठक होती है, उसी क्रम में बैठक थी। जिला कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में होनी थी, लेकिन उनकी एक अन्य विषय होने के कारण से अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें जो सड़क पर जो सड़क सुरक्षा संबंधित जो भी विषय हैं उनके आधार उन पर विस्तृत चर्चा हुई है और सड़कों पर नियमित जो सार संभाल है, दुर्घटनाग्रस्त जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं उनके ऊपर कार्य करने के लिए और जो आपसी सुझाव जो प्राप्त हुए हैं उसके ऊपर सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं और इसके अनुसार ही आगे कार्रवाई। बसों की स्पीड का ये था कि अभी हनुमानगढ़ के अंदर दोनों फाटकों पे जो काम चल रहा है उसकी वजह से जो ओवर बसें हैं वो ये कलेक्ट्रेट के सामने से और अंदर की सड़कों से जा रही है और काफ़ी स्पीड से जा रही है। तो इसमें इश्यू ये आया था कि पर्टिकुलरली जो ये लोक परिवहन की बसें हैं इनकी टाइमिंग का शेड्यूल जो है वो आरटीओ के यहाँ से जारी होता है। तो ये जो टाइमिंग है गंगानगर से हनुमानगढ़ वाली बसों की ये शायद 1 घंटे की दी हुई है, जो कि जिसके कारण से बस वाले जल्दी करते हैं और ओवर स्पीड में चलते हैं। तो इसके लिए एक प्रस्ताव भिजवाने के लिए समिति बनी है, आरटीओ साहब को इसको रिव्यू करने के लिए प्रस्ताव भिजवाया। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर आज कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार के दृष्टिगत आज जिला कलेक्टर द्वारा वीसी के माध्यम से तमाम वीडियोज की बैठक ली गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महिला बाल विकास विभाग के प्रवेश सोलंकी ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर रुकुमनी रियार ने की। जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति वीडियोज को संबोधित करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल एक्टिविटीज और उसमें सुधार के विषय पर विस्तार से चर्चा की। जिला कलेक्टर ने प्रत्येक ब्लॉक वार आंगनबाड़ी की समीक्षा की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने तमाम ब्लॉक के प्रभारियों को निर्देश दिए कि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए, इसके लिए तमाम मूलभूत सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध करवाई जाएं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा गर्मी का मौसम आने से पहले तमाम केंद्रों पर पंखे आदि की व्यवस्था भी माकूल होनी चाहिए। उससे मुझे पता लग जाएगा कि बच्चे आप जमीन पे नहीं बैठ रहे हैं, जहाँ तक हो सके हम कोशिश करें कि छोटी कुर्सियाँ और टेबल उनको बैठने के लिए हम दें।
यहाँ पे अब आपका स्पीकर तो पहुंच गए, पर इसमें भी अभी अंदर पेंटिंग की आवश्यकता है, ठीक है, तो वो भी कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपका खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है इसके ऊपर, बाला के ऊपर, एक तरीका है खर्चा कम करने का, बाहर तो हमारा प्लेन पेंट हो जाए, जहाँ बाहर अगर कम भी हो जाए, इससे अपना खर्चा कम हो जाएगा, तो ज्यादा आंगनबाड़ियों को कवर कर पाएंगे। आज आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों को जो निर्माण किया जा रहा है, उनके लिए माननीय कलेक्टर महोदय ने सभी बीडीओ साहिबान की वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक ली गई। इसके अंतर्गत उन्होंने जो आंगनबाड़ी केंद्रों पे बाला की एक्टिविटी की जा रही है, आंगनबाड़ी केंद्रों को सुधारा जा रहा है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की, जिसमें उन्होंने हर विभाग, हर ब्लॉक्स बार उन्होंने समीक्षा की और कई जगह पे ब्लॉक में अच्छा काम हुआ, जैसे भादरा में अच्छा काम हुआ है और भी जगह पे काम अच्छा हो रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि बच्चों को कोई भी असुविधा ना हो, उसके लिए पहले चरण में जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, बाला का काम करवा रहे हैं, साथ में उसमें फर्नीचर, आंगनबाड़ी केंद्रों पर टॉय बैंक, बिजली पानी की सब सुविधाएं, और जहाँ तक गर्मियों से पहले हम लोग उनमें पंखी की व्यवस्था भी करवा सकें। टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम द्वारा कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम हनुमानगढ़ द्वारा मंगलवार को टाउन स्थित व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल में कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण के साथ की गई। कार्यक्रम में 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम की अध्यक्षा डॉक्टर दीपिका जैन ने उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत किया एवं 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं मुख्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सेमिनार में प्रोफेसर छतरसाल सिंह राघव, श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज के आनंद जैन, महावीर जैन पीजी महाविद्यालय के अनिल जैन सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में डॉक्टर दीपिका जैन ने अपने स्पीच के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया। उन्होंने बच्चे को फ्यूचर में किस फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी दी। CS राघव ने कहा कि बच्चों को अपनी काबिलियत के अनुसार विषय का चुनाव करना चाहिए, न कि दोस्तों को देख के अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के साथ साथ अपने लक्ष्य पर भी पूरा फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास के बिना कामयाबी मिलना संभव नहीं होता। कार्यक्रम में व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती किरण राठौड़, व्यापार मंडल बालिका महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती नीलम गौड़, 13 पंथ फोरम के सह सचिव संजय जैन, अभिषेक बांटिया, संजीव जैन, सुश्री नेहा बांटिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। स्वस्थ रखना है, आवाज रखना है, तो इससे बहुत काम अभी करने शेष है। कई विद्यार्थी ऐसा महसूस करते होंगे आप में से, जी मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। टीचर लोगों को उसकी पद्धति बदलनी चाहिए। हो सकता है उसको सुनकर याद हो। ऐसे विद्यार्थी मैंने महसूस किया, जैसे मान लीजिए हमने उसको सुनाना शुरू कर दिया, उसको याद रहना शुरू हो गया। कईयों को लिखकर राइट डाउन करने से क्या होता है, याद रहता है। कईयों को वार्तालाप से याद रहता है, इंटरेक्शन से याद रहता है। ये अलग अलग ह्यूमन बीइंग की अलग अलग स्टाइल है। कई बार बोरियत भी होती है, कहां फंस गए। तो गुरु मां क्या कहती थी, बेटा तेरे भले के लिए गुरुदेव कह रहे हैं। आज जितने भी हमारे महर्षि हुए हैं, जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, उन गुरुकुलों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर निश्चित रूप से उन्होंने अपना सर्वांगीण विकास। आज हम यहाँ पर TPF से दिया गया एक टास्क है कैरियर काउंसलिंग, उसी को आज हम करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। यहाँ पर मिस्टर CS राघव जी है, उनको हमने कैरियर काउंसलिंग के लिए बुलाया है और काफ़ी TPF मेंबर्स भी प्रेजेंट है। और व्यापार मंडल स्कूल के 11th क्लास के छात्रों को हम ये प्रदान कर रहे हैं। लगभग इसमें 80 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है और चूँकि ये हमें TPF से टास्क दिया गया था और हमने इसे समय पर पूरा किया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और आशा है हम इसी तरह सभी टारगेट्स को पूरा करते हुए आगे TPF को एक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। इसके लिए हमारे ये उद्देश्य है, एक तो TPF का मेन उद्देश्य ही यही है कि हम सभी में एजुकेशन के प्रति जागरूकता लाएं और चूँकि ये बच्चे +1 में हैं तो हमें इनको कैरियर के लिए एक सही दिशा देने के लिए हमने यह प्रोग्राम किया है ताकि अपना चुनाव वो सही कर सके। इसमें 10वीं के छात्र भी हैं जो आगे अपना कैरियर चुनेंगे उसके लिए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से बड़े।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बालाजी क्रिकेट क्लब द्वारा टाउन स्थित दशहरा ग्राउंड में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में आज विभिन्न टीमों के बीच मुकाबले करवाए गए। टाउन के श्री बालाजी क्लब द्वारा प्रथम क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन दशहरा ग्राउंड में चल रहा है। इसके दूसरे दिन के खेल मुकाबले आज करवाए गए। इस मौके पर क्रिकेट क्लब के सदस्य अशोक खिची ने बताया कि आज के क्रिकेट मैच नीरज बनाम रोहित के मध्य खेले गए। इसमें रोहित हनुमानगढ़ की टीम विजेता रही। दूसरा मैच रावसर बनाम ढालिया के मध्य खेला गया। इसमें गांव ढालिया की टीम विजेता रही। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 54 टीमें भाग ले रही है। यह प्रतियोगिता 8 फरवरी 2023 तक चलेगी। इस प्रतियोगिता के समापन पर विजेता टीम को 41,000 रूपए नगद व ट्रॉफी एवं उप विजेता टीम को 21,000 रूपए नगद व ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। आयोजन समिति के सदस्यों ने कहा कि इस प्रतियोगिता को करवाने का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना व उन्हें स्वस्थ एवं तंदुरुस्त बनाना है। इस मौके पर दीपक अरोड़ा, अतुल धिंगड़ा, सौरभ सिडाना, समीर पंड्या, तालीम, राजेंद्र भाट, करनी राजपूत, करनी खिची, राहुल चांडक, जाकिर खान, मनोज, समीर, संजय घोड़ेला सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आज बालाजी क्रिकेट क्लब की तरफ से दूसरा दिन प्रतियोगिता करा। दूसरे दिन के अंदर पहला मैच हनुमानगढ़ टीम करा। दोनों लोकल टीमें हनुमानगढ़ की थी। एक टीम थी नीरज हनुमानगढ़, एक रोहित हनुमानगढ़ की टीम, जिसके अंदर रोहित हनुमानगढ़ की टीम विजेता रही। और दूसरा मैच रावतसर और फतेहपुर ढालिया का है। इसका समापन 8 तारीख को होगा। विजेता टीम को 41,000 इनाम, सेकंड विजेता को 21,000 का इनाम और मैन ऑफ द मैच शिक्षा पत्र के साथ दिया। जिला गांधी दर्शन समिति की एक बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में 2 जनवरी से आरंभ होने वाले शिविरों की तैयारियों बारे चर्चा की गई। गांधी दर्शन समिति द्वारा महात्मा गांधी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 2 व 3 तारीख को जिले में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए सदस्य श्रवण तंवर और तरुण विजय ने बताया कि पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से 2-2 सदस्य समिति में नियुक्त किए गए हैं। वे तमाम सदस्य गांधी दर्शन तक अपने अपने गांव तक पहुंचाने का अथक प्रयास करेंगे, जिससे गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए बाकायदा शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें सैकड़ों लोग शिरकत करेंगे। आज जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई। जो 2 और 3 तारीख को हमारा जो कैंप होने जा रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। पूरे जिले से, हर ग्राम से, हर शहर के 2-2 सदस्य हमने नियुक्त किए हैं गांधी समिति में। वो सभी सदस्य इस कार्यक्रम के अंदर आएंगे। हमें पूरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारा कार्यक्रम सफल रहेगा। जिला प्रशासन जिलाधीश की अध्यक्षता में गांधी दर्शन के होने जा रहे शिविर में 2 और 3 को जो आवासीय परिसर को सफल बनाने के संबंध में मीटिंग हुई, तैयारियों की व्यवस्था हुई। इस गांधी दर्शन के माध्यम से शांति व हिंसा निदेशालय के माध्यम से गांधी दर्शन को आज़ादी के लड़ी गई लड़ाई के संबंध में
कार्यकर्ताओं को, शिवार्थी को प्रशिक्षित किया जाएगा और गांव ढाणी तक गांधी दर्शन को पहुंचाने की, गांधी जी के किए गए कार्यों की, सिद्धांत की और नीति के बारे में चर्चा की जाएगी विद्वान प्रोफेसरों के द्वारा और गांधी दर्शन के जुड़े हुए प्रबुद्ध लोगों के द्वारा। इस प्रशिक्षण शिविर में एक ट्रेनिंग के माध्यम से समझाया और बताया जाएगा। जंक्शन स्थित बाबा रामदेव मंदिर में मंगलवार को भंडारे का आयोजन किया गया। जंक्शन में ओवरब्रिज के नजदीक स्थित बाबा रामदेव मंदिर में बीती रात मेले का आयोजन हुआ। मेले में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मेले में बाहर से आए कलाकारों ने भगवान रामदेव के भजनों का गुणगान किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बाबा रामदेव सेवा समिति सदस्यों ने बताया कि मंगलवार को मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। प्रसाद के रूप में सैकड़ों लोगों ने भंडारा ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि मेले में हजारों की संख्या में आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं ने शिरकत की। आज शाम को ढोल नगाड़ों के साथ बाबा रामदेव की आरती की जाएगी। आज माघ सुदी दशमी है, कल नवमी का जागरण था, दूज पर मेला स्टार्ट हो गया और आज माघ सुदी दशमी को हर साल की बात 20 साल भी मेला भरा गया। काफ़ी शहरों से, गांवों से यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है और आज सुबह मंगला आरती हुई। मंगला आरती के बाद बाबा को भोग लगाया गया प्रसाद का और भक्तों ने बाबा के जय राम साबीर महाराज, अजमल गिर अवतार की जय, खम्मा गढ़ी, इस नारों से बाबा का धन्यवाद किया, जयकारे लगाए। और अभी शाम को 7:15 बजे पुष्प वर्षा नगाड़ों, ढोल नगाड़ों के साथ आरती होगी और आसपास के लोगों का यहाँ बहुत आना जाना है। बाबे को ध्वजा, नारियल और जो भी जिसकी जैसी भावना है चूरमा बाबा को चढ़ाते हैं और बाबा से दया मांगते हैं। मंदिर का विशेष आकर्षण लाइट डेकोरेशन रहेगा और यही आशा रखते हैं सभी की सुख शांति बनाए रखे बाबा रामदेव जी महाराज, सभी के जीवन में खुशियाँ लाए, सभी का भला करे। जय बाबेरी। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जैसे कि मुझे जानकारी है, माघ सुदी पंचमी को, बसंत पंचमी वाले दिन भगवान वीरम देव जी, जो रामदेव जी के बड़े भाई है, उनका अवतरण होता है। इसी उपलक्ष्य में ये मेला भरा जाता है। स्थान स्थान पर जहाँ भी बाबा के मंदिर है, इनका मेन मंदिर रुणीचा धाम है, इसी के चलते श्री बाबा रामदेव धाम हनुमानगढ़ जंक्शन इनका मेन धाम है और यहाँ पर हर साल की भांति मेला लगता है और सभी भक्तों का तांता लगा रहता है। जंक्शन में बाईपास मार्ग पर चल रहे अश्व मेले का मंगलवार को समापन हुआ। जंक्शन में बाईपास रोड पर पिछले कई दिनों से चल रहा अश्व मेला मंगलवार को समाप्त हो गया। मंगलवार को मेले के अंतिम दिन अश्वों के बीच में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। इस दौरान अश्व पालकों ने अश्वों की खरीद फरोख्त की। कई अश्व पालकों ने बताया कि उनके घोड़े घोड़ियां बेहद सुंदर नृत्य करते हैं। यहाँ उन्होंने आए हुए लोगों को ढोल की थाप पर अश्वों को नृत्य करवा आमजन का मनोरंजन करवाया। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅੰਜੁਮਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਰਵਾੜੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਲੇ 'ਚ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ डांस ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ डांस ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ जुल के। ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, यारियां भी ਵਧੀਆ ने, ये जी होने चाहिए ने मेले जी अपने। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।